नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस पे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत दिनों के उपरांत, बहुत इंतजार के बाद इस कोरोना काल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अच्छी खबर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने OFSS के माध्यम से 10+2 इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु सूचना प्रकाशित किया आज। तो आज हम देखते हैं उस सूचना में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमारे सभी विद्यार्थी जो कि अभी मैट्रिक पास किए हैं उसके लिए अच्छी खबर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सत्र 2021-23 2021 से 2023 को भी 2 वर्ष की कोर्स होती है इंटरमीडिएट 10+2, तो 2021 से 2023, और ये सभी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और साइंस में भी एग्रीकल्चर ब्रांच के लिए भी इसके थ्रू एडमिशन होगा। स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद नामांकन सूची जारी होगी, प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होगी कि आपने जो कॉलेज चूज किया था, जो स्कूल चूज किया था, उसमें कौन से स्कूल में आपका नामांकन सुनिश्चित किया गया है। प्रथम मेधा सूची जारी होगी, फिर उसके बाद सेकंड जारी होती है, जो विगत वर्षों में देखा गया है। तो अभी जस्ट विज्ञप्ति जारी हुई है, तो उसमें हम चर्चा करते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट, यानी OFSS का फुल फॉर्म ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS 2021 से 2023। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी सभी छात्र एवं छात्राओं के पास होनी ही चाहिए, और वो यूनिक होगा और उसका यूज आप दूसरे में नहीं कर सकते। अब मालूम चला कि हम 2 भाई बहन हैं, हम अपने में ये नंबर डाल दिए, फिर उस सेम नंबर उसमें डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट, एक ईमेल आईडी एक स्टूडेंट के लिए अत्यावश्यक है। तो देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो स्कूल, उसमें ऑप्शन फिल करना होगा। स्कूल या कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय का ऑप्शन फिल करना होगा। मिनिमम 10 ऑप्शन, मैक्सिमम 20 ऑप्शन, यानी कम से कम 10 आप चूज कीजिए, और अधिक से अधिक आप 20 कर सकते हैं। जितना चूज कीजिएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी जल्दी नामांकन होगी, उतने जल्दी आप मेरिट में आ जाएंगे अपने मनपसंद के कॉलेज से, अपने इलाके के कॉलेज से, इलाके के स्कूल से, इलाके के 10+2 विद्यालय से, महाविद्यालयों में, अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स में आपका नामांकन होगा। तो वो स्कूल का चयन बहुत अच्छे से करें। आप वेबसाइट पर जाएं ofssbihar.in पर, ofssbihar.in पे जाएं। आपके सभी प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ होंगे कि कैसे कितना मार्क्स पे किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, किस कॉलेज में कितना मार्क्स गया, कट ऑफ गया, किस श्रेणी के बच्चों का, आरक्षण का भी नियम का इसमें भरपूर पालन किया जाएगा। और मैं बता देता हूं कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी होगा, SC का 16%, 16%, ST को 1% दिया गया है, ठीक है। EBC को या BC1 भी कह सकते हैं आप, इसको 18%, BC2 या BC पिछड़ा वर्ग 12%, BCL पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% दिया गया है। EWS जो नई आरक्षण श्रेणी बनी है, EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। और PH को 5%, लेकिन किसमें? अपने ही वर्ग में। यदि आप जनरल के PH हैं तो आपको जनरल के सीट में 5% मिलेगा। EWS में आप आते हैं और EWS के PH हैं तो EWS के कैटेगरी में 5%, EBC के कैटेगरी में 5%, अपने ही आरक्षित श्रेणियों में आपको 5% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। एडमिशन के एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि मैं इस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको बता दूं, जो कि आप जब जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपको उस समय में ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपको प्रूफ करना होगा कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो किस कास्ट पे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब प्रूफ करना होता है, दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को दिखानी पड़ती है वहां, उस समय में वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपके पास होनी ही चाहिए, वो परमानेंट रखें, आजकल सबके पास होता है। चलिए, उसके बाद आप नामांकन, आप सबसे बड़ी बात है कि आज ही आप देखेंगे, आज वीडियो देखेंगे या पेपर के थ्रू आप देखेंगे, कोई मित्र आपके बताएंगे और आज ही आप जाके करने लगेंगे, नहीं, वो नहीं होगा। 17 तारीख को, 17 जून 2021 को 3 बजे के बाद वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप प्रोस्पेक्टस
पिछले साल का प्रोस्पेक्टस तो अभी अपलोडेड है, लेकिन इस साल के इस सत्र का प्रोस्पेक्टस जो आप अभी अप्लाई करेंगे 2021 सत्र के प्रोस्पेक्टस 17/6/2021 को दिन के 3 बजे के बाद, अपराह्न 3 बजे के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा, और यदि आप कमेंट कीजिएगा तो जब प्रोस्पेक्टस आएगी तो उसमें मैं आपको गाइडलाइन करूंगा अच्छे से। यदि आप लोग यदि कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो उस समय मैं आपको प्रोस्पेक्टस का भी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और है कि प्ले स्टोर पे भी OFSS का ऐप उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर में जाके OFSS कीजिएगा तो आपका OFSS डालिएगा तो OFSS का ऐप आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि कहां और कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा। ये तो प्रोस्पेक्टस हो गया 17 जून से अपराह्न 3 बजे से। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पे 19/6 से 28/6 तक आप फिलअप कर सकते हैं। 19 जून से 28 जून तक आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है इसमें, आप जब एडवर्टीजमेंट देखेंगे पेपर का, ऊपर में ही मार्क करके दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड का अभी फिलहाल ऑनलाइन शुरू हुआ है। लेकिन जब CBSE और ICSE बोर्ड का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब भी रिजल्ट आ जाएगा, जब CBSE या ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षाफल जारी किया जाएगा, ठीक है, परीक्षाफल क्या होगा, जारी हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तब CBSE ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का मौका दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको भी मौका मिलेगा, CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों को भी मौका तब मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसका भी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। CBSE ICSE या अदर्स बोर्ड जिसका भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, कोई भी केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जो भी है, उसको भी मौका मिलेगा आवेदन करने का। नहीं तो यदि आपके रिजल्ट है तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट उसका भी जारी होगा। BSEB बोर्ड की तरह, बिहार बोर्ड की तरह, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कंडक्ट करवाई है, उसके तरह ये गर्व करने वाली बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, पहला बोर्ड है भारत का जो कि इस कोरोना काल में से पूर्व भी अपना 100 समय रिजल्ट, सबसे कम समय में रिजल्ट लगातार वर्षों में प्रकाशित किया। और बिहार बोर्ड पहला बोर्ड है शायद, आप पता कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला बोर्ड है या और भी बोर्ड है कि जो कि कोरोना काल में रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं, सबसे कम समय में कब एग्जाम लिया, आप लोग का मैट्रिक एग्जाम कब हुआ था, कितने दिनों में रिजल्ट पब्लिश हुआ, आप देखिएगा तो इकलौता बोर्ड होगा शायद। उसके बाद आप कहां फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहां जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जो एडवर्टीजमेंट जाएगा, सहज वसुधा केंद्र। हमारे बिहार में सहज वसुधा केंद्र की संख्या कितनी है, 6102 सहज वसुधा केंद्र पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें भी 2 फॉर्म वहां मिलेगा, फॉर्म 5, फॉर्म 6। फॉर्म 5 किसके लिए होगा, फॉर्म 5 होगा सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, बिहार बोर्ड से जो पास आउट बच्चे हैं उसके लिए फॉर्म 5 फिलअप होगा। फॉर्म 6 अदर बोर्ड्स के लिए, CBSE ICSE या कोई भी और बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जो भी है उस सब का इस पे अदर बोर्ड के लिए फॉर्म 6, वो आप जाएंगे वहां बोलेंगे वसुधा केंद्र पे जो बैठे हुए होंगे कि भैया फॉर्म दे दीजिए मुझे, बिहार बोर्ड से फॉर्म 5 दे दीजिए, वो आपको दे, इससे पहले आप मांग कीजिए मुझे फॉर्म 5 दीजिए, और उस फॉर्म 5 को आप अच्छे से भर लीजिएगा। जिस सुविधा दी गई है कि आप अच्छे से भर लीजिए, नहीं कि खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मेरा नाम भैया लिख दो तो राजेश्वर। अब उसको जो राजेश्वर वसुधा केंद्र का जो वहां पे बैठा हुआ होगा, जो टाइपिस्ट होगा, वो जो अपने अनुसार राजेश्वर लिखेगा, इससे पहले आप अपने अनुसार बता दीजिए। फॉर्म अच्छे से फॉर्म लेके कैपिटल में, बोल्ड अक्षर में कैपिटल में लिखेंगे अच्छे से, और उसको फॉर्म पूरा फिलअप करके अच्छे से देंगे, मोबाइल नंबर सब भर उड़ के देंगे, ठीक है। फॉर्म दे देंगे जो सहज वसुधा केंद्र, वो करके उसका बाद वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको, मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि ये आपका फॉर्म फिलअप किया। आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो OFSS आपका लगभग इसके बाद आपका नामांकन होगा, उसी OFSS आईडी पे या उसी पे जनरेट करके आपका रजिस्ट्रेशन भी 11th में होगा, ठीक है। तो एक सिस्टम बना हुआ है बिहार बोर्ड का, इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। इसलिए बिहार बोर्ड का इंस्ट्रक्शन स्पष्ट मेंशन किया हुआ है विज्ञप्ति में कि आप फॉर्म 5 या 6 लें, उसको अच्छे से फिलअप करें और तब कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के सेटिस्फाइड हो जाएं,
तब उनको बोले वो सबमिट कर बटन डालेगा। सबमिट करने से पूर्व आपको 350 रुपए कैश वसुधा केंद्र वालों को देना होगा, ये फॉर्म का फी है। ठीक है, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी आएगा, उसी मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, इसको अच्छे से रखिएगा। और जो फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा उस फॉर्म फिलअप का अंतिम वो प्रिंट आउट देगा, एनक्लोजमेंट प्रिंट आउट देगा, उस प्रिंट आउट को रखिएगा। फिर उसी से आपको चेक करना होगा कि किस कॉलेज में आपका नामांकन हुआ, किस स्कूल में नामांकन हुआ, किस महाविद्यालय में नामांकन हुआ, वहां जाके आप नामांकन लीजिएगा। अपने मनचाहे कॉलेज मनचाहे विषय में चयन के उपरांत ऑप्शन फिलअप करेंगे। जैसे कि 1 नंबर में मान के चलिए आप एक्स स्कूल दे दिए। आज का अधिकतर हाई स्कूल में 10+2 हो चुका है, तो ये अच्छी बात है, हमारे बिहार सरकार की अच्छी पहल है। अच्छी बात है कि अपने घर के बगल में ही आप इंटरमीडिएट तक करें, घर से कुछ दूरी पे आप स्नातक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्स स्कूल दिए, मान के चलिए कि आप 1 नंबर में एक्स दे दिए, तो वो आपका फर्स्ट चॉइस हो गया। वहीं आपको यदि अकॉर्डिंगली टू आरक्षण सभी रूल रेगुलेशन देख के, मेरिट देख के यदि आपको वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन दीजिएगा वो मिलेगा, 5वां दीजिएगा उस लेवल पाइएगा वो मिलेगा। मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 तक आप दे सकते हैं, 20 तक आप दे सकते हैं। तो मेरा ये है कि आप अधिक से अधिक ऑप्शन फिलअप कीजिएगा, अधिक से अधिक ऑप्शन फिलअप कीजिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम के लिए आप सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, फिफ्थ मेरिट लिस्ट, इतना नहीं, अच्छा से ऑप्शन फिलअप कीजिएगा जिससे कि आपका हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ये कीजिएगा। उसके बाद आप दूसरा सरकारी केंद्र जा सकते हैं। ये सरकारी केंद्र सहज वसुधा केंद्र लगभग पंचायतों में खुल चुकी है, लगभग, क्योंकि 6102 है तो लगभग पंचायतों में बोल सकते हैं, पूरा तो नहीं, पूर्ण रूप में नहीं, लगभग। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र डीआरसीसी ऑफिस आप सुने होंगे, डीआरसीसी ऑफिस में भी आप जाके वहां कर सकते हैं। वहां भी आपको 2 फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 लेंगे, वही फॉर्म 7 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, फॉर्म 8 अदर बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो दोनों सरकारी केंद्र हुआ, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तो लैपटॉप है, हम लैपटॉप खुद स्वयं भर, सेल्फ भी भर सकते हैं आप, सेल्फ भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और डीआरसीसी में जो जाएंगे, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, वहां आपको ई चालान जनरेट करके देगा। क्या देगा, ई चालान, ई चालान देगा, इतना बड़ा चिट्ठा होगा, 2 या 3 कॉलम होगा उसमें, 1 सीट बैंक रखेगा, एक आपको दे देगा, एक हो सकता है डीआरसीसी रखे। ठीक है, तो उसमें आप जाएंगे, यदि एसबीआई का चालान आपको जनरेट करके देगा तो एसबीआई में 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा प्लस जीएसटी, यानी 350, 50 प्लस जीएसटी जो भी होगा वो लगेगा। इलाहाबाद रुपए में केवल 24 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप वहां पे ई चालान कर सकते हैं। 48 से 72 घंटे बाद वेबसाइट के पोर्टल पर आपका चालान अप टू डेट हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ऐसा सब कुछ कर दिया, बोला आप पेमेंट छोड़ दिए। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो कर दिया फॉर्म, भूल गया, अरे आज नहीं गया, आज थक गए, कल पेमेंट करेंगे, भूल गया, सुरता उतर गया, नहीं बोलते सुरता, तो भूल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सोचा मेरा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, कुछ आया नहीं उसका, फिर बोला जा मैं तो पेमेंट करना है। इसलिए स्पष्ट निर्देश है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्फ भी आप भरिए, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स रखिएगा सामने में, रोल नंबर, मार्कशीट, अदर बोर्ड के होंगे तो आपको मार्क्स देना पड़ेगा, बाकी बिहार बोर्ड के होंगे तो रोल नंबर, रोल कोड, ये सब डाल के, जन्म तिथि डाल के वो आपका डाटा मिल ही जाएगा सेल्फ में। और आप बोलिएगा मेरे पास तो वो भी नहीं है, वहां भी नहीं जा सकते, वसुधा केंद्र भी नहीं है, जिला निबंधन कैसे जाएंगे, कोरोना काल है, तो आप बगल के कोई भी साइबर कैफे होगा, आजकल तो सब जगह गाँव में 4-5 हो ही जाता है, मिल ही जाता है, साइबर कैफे में जाइए, साइबर कैफे वाले भी आपको फॉर्म 7 और फॉर्म 8, उसको बोलिएगा हमको फॉर्म 7 और फॉर्म 8 डाउनलोड कर दीजिए आप, उसको भी है कि वो भी डाउनलोड कर सकता है साइबर कैफे वाला। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ले लीजिएगा उससे मांग के, यदि आप अदर बोर्ड के तो फॉर्म 8, अपना बिहार बोर्ड के तो फॉर्म 7, उसको भी अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, कैपिटल में, बोल्ड में अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। सबमिट करने से बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा। इंटरनेट कैफे वाले सब बोलते नहीं मैं सब ठीक भर दिए, लेकिन नहीं भरते हैं वो लोग ठीक। मैं हूँ शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट में कितनी परेशानियां होती हैं। कभी मदर के नेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ई की जगह आई कर दिया, या ई मिस कर गया, है ना, तो ये सब बात है, आपको फिर परेशान होना पड़ेगा, अपडेट कराना होगा, ये दौड़ना होगा, फिर जो आपका जो बिहार विद्यालय बोर्ड का वो बहुत सारा लफड़ा है। क्यों नहीं हम शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करके, नहीं भैया हम तो पहले फॉर्म आपको दिए हैं, फॉर्म 7 दीजिए, हम भर के देते हैं, वही सारा डिटेल आप भरिएगा और अंत में सबमिट करने से पहले उसको बोलिएगा कि हमको दिखाइए, आप हम देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तब आप सबमिट कीजिएगा। ठीक है,
देखिए आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया, तो मैं सोचता हूं कि आप अपने साथ वो रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट भी रखिएगा, जो प्रमाण पत्र होता है। लेकिन जब तक प्रोस्पेक्टस नहीं जारी किया जाएगा तब तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपको ये लगेगा उसमें कि नहीं, उसका नंबर लगेगा कि नहीं। लेकिन ये जानकारी के लिए आप लोगों के पास होगा ही, ठीक है। 19 तारीख से है, 19 तारीख से फॉर्म फिलअप का है, ठीक है। वेबसाइट क्या होगा, www.ofssbihar.in, ठीक है, ये वेबसाइट है। और एक लैंडलाइन नंबर दिया गया 0612223009, इस पे भी आप कॉल करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कब आएगा, 17 जून 2021 को दिन के 3 बजे। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, लोग अंतिम डेट का 28 तक डेट है तो हम 28 को जाएंगे, नहीं, कहीं हो सकता है उस दिन बारिश हो जाए, हो सकता है उस दिन सर्वर स्लो हो जाए, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए समय अंतिम डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा। 19 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और आप लोग जाकर ऑनलाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन के बाद आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो कॉलेज आप चूज किए होंगे, जो ऑप्शन फिल किए होंगे 1 to 20 में, उसमें से आपको अकॉर्डिंगली टू आपके मेरिट मार्क्स के अकॉर्डिंगली, मैट्रिक के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके वो मेरिट बनेगी और आपको वो कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के बच्चों के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, मेरा तो साइंस नहीं, सबके लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए है। अब बिहार में कुछ 10+2 विद्यालयों में एग्रीकल्चर भी लिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि साइंस में एग्रीकल्चर लेने के इच्छुक है तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है। 10+2 लेवल में आप लीजिए। और ये अच्छी बात है कि आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस 10+2 के बच्चों को भी अभी फिलहाल आर्ट्स के पेपर में के लिए वीडियो लाएगा, आर्ट्स के पेपर में हेल्प करेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, इस चैनल से जुड़े और इस चैनल को, जो नीडी पीपुल हैं, नीडी बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे एकदम जो है उसको तक पहुंचाएं इस चैनल को। इस चैनल आपके आर्ट्स पेपर का 11th 12th सबका क्लास करवाएगा, यूट्यूब पर क्लासेस होंगी, आप जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए। और यहाँ पे अभी से ही देखिएगा कि क्लास 10th का एक वीडियो अपलोडेड है ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर्स का, संसाधन एवं विकास, उसको देखिएगा किस प्रकार से सिर्फ संसाधन में ही कैसे पढ़ाया गया है। और आप उतना देर में आप लोग को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। सिर्फ संसाधन को कितने डायमेंशन में बताया गया है, सिनॉप्सिस बेसिस पे बताया गया, सिर्फ एक चैप्टर का में भी संसाधन और मृदा नहीं, सिर्फ ओनली संसाधन को डिस्क्राइब किया गया है। और भू संसाधन, संसाधन, भू संसाधन और भू उपयोग को डिस्क्राइब किया गया है, उसको देखिएगा। मैं अकेला हूं, घर पे ही अपना वो करता हूं, गांव में हूं, जॉब के उपरांत करता हूं, कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, जॉब के उपरांत वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था इसलिए भी करता हूं, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। तो वो डिजिटल वाला जमाना नहीं, मैनुअल स्टडी व्हाइट बोर्ड पे, हम लोग तो ब्लैक बोर्ड में पढ़े थे, व्हाइट बोर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आप इससे जुड़िएगा, चैनल को जरूर लोगों तक पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचाइए जो भी करना चाहते हैं। स्पेशली जो है हमारे गांव की छात्राएं जो कि पढ़ना चाहती है, कोई बात नहीं, आप आर्ट्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है कि आप आर्ट्स रखिएगा। अभी से ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए। धीरे धीरे आपका बेस मजबूत होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के उपरांत आप एक्सेल कर सकते हैं। इसके उपरांत भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 10+2 के उपरांत भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। आर्ट्स पेपर लेने के बाद, आर्ट्स पेपर लेने के बाद भी आप आईआईटी में पढ़ सकते हैं। जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, सुने होंगे आप, आईआईटी में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं वीडियो अलग से लाऊंगा कि किस प्रकार आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। तो आप आईआईटी से भी पढ़ सकते हैं, आईआईटी से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, ठीक है। आप जुड़िए इस वीडियो से, आपके करियर काउंसलिंग भी किया जाएगा। जब आपको जरूरत होगी कमेंट कीजिएगा कि मुझे इस चीज के बारे में बताया जाए, इस करियर के बारे में, तो जरूर आपको मैं हेल्प करूंगा। यदि वीडियो नहीं भी बन पाए तो आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी मेल आईडी दिया ही गया हुआ hsgs.fbg11@gmail.com, उस पर मेल करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, करियर काउंसलिंग भी होगी। यदि आप लोग
मांगेंगे इस सब्जेक्ट पे मुझे बताइए मेरा क्या फ्यूचर है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होगा, वो सारा सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस भी दिया गया है यूपीएससी बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। तो आपके 11th 12th आर्ट्स पेपर का होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका 12th का भी बायोलॉजी, और फिलहाल तो बायोलॉजी हो सकता है उसमें कुछ समय लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आर्ट्स का किया जाएगा, आर्ट्स का जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका OFSS का 10+2 इंटरमीडिएट इंटर जो भी कर सकते हैं आप, उसमें नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज विज्ञप्ति जारी हुआ। तो आप जाइए 17 तारीख को प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं OFSSBR.in पे, और उसको पढ़िए अच्छे से। उसमें भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक प्रोस्पेक्टस पे भी बता दीजिए, तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। और ऑनलाइन कब से शुरू होगा, तो 19 जून से लेके 28 जून तक। सीबीएसई आईसीएसई बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। OFSS बीएससी भी आपके लिए भी अदर बोर्ड जिसके रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, आपके लिए भी एक मौका लाएगा, और आपका भी अलग से मेरिट बनेगा बिहार बोर्ड के बच्चों की तरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।